दो मित्र और ठाकुर जी की कृपा की कहानी ये समझ लीजिए, जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेट करने वाला है कि भगवान की कृपा यदि हमारे ऊपर हो जाए तो हमारी पल भर में किस्मत बदल जाती है। तो दोस्तों, आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। जानते हैं, किसी नगर में दो मित्र रहा करते थे। उन दोनों मित्रों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उन दोनों का कपड़े का व्यापार था। वे दोनों कपड़ों की पोटली बना करके गली गली में, गांव गांव जाकर के बेचा करते थे। दोस्तों, सर्दियों का मौसम था और गांव गांव जाकर के कपड़े बेच रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक झोंपड़ी के बाहर एक बुढ़िया बैठी है जो जाड़े के मारे कांप रही है। उसकी स्थिति को देख करके सेवाराम के हृदय में दया आई और उन्होंने अपनी पोटली को खोला, उस पोटली से कंबल निकाला, उसके उस बुढ़िया के ऊपर डाल दिया, उड़ा दिया दोस्तों, और कहा कि हे बुढ़ी माई, तुम ठंड से कांप रही हो, तुम्हें बहुत अधिक जाड़ा लग रहा है, इसलिए यह कंबल लो और इसे ढक लो। माई जब कंबल को पाई तो बहुत खुश हुई। कंबल को देख करके वो बूढ़ी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया सेवाराम को। कहा, सेवाराम, तू दिन दोना रात चौगना बढ़े। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम थोड़ी देर तक यहीं ठहर जाओ। दोस्तों, वो बेचारे इतने बड़े व्यापारी तो नहीं थे। वो भी पैसे की खातिर गली गली, गांव गांव में घूम रहे थे। बुढ़िया के कहने पर उसी जगह ठहर गए, रुके गए। बुढ़िया की बात सुनकर के सेवाराम कुछ देर के लिए वहीं ठहर गया। वह बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के अंदर चली गई और तभी उसके हाथ में एक बहुत सुंदर सी, छोटी सी एक पीतल की ठाकुर जी की मूर्ति थी। उसे लेकर के उसने सेवाराम को दिया और कहने लगी कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे तो पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यह ठाकुर जी को तुम अपनी दुकान पर जाकर के लगा देना और इनकी खूब सेवा करना। देखना कि तुम्हारी दिन दूनी तरक्की होगी और इनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। मेरी तरफ से भी आशीर्वाद है कि तुम जैसे सच्चे व्यक्ति के मन में, जिसके हृदय में दया है, उसका भगवान जरूर साथ देंगे। मोतीराम बुढ़िया के पास पहुंचे और कहने लगे, अरे माता जी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम झूठी तसल्ली तो मत दो। हमारे पास कोई दुकान वगैरह नहीं है, हम इसको कहाँ ले जाएंगे और कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रख लो। लेकिन जो सेवाराम था वह बहुत ही नेक दिल का व्यक्ति था। उसके मन में बड़ा ही प्रेम था, दूसरों के प्रति बड़ा ही दयावान रहता था और ठाकुर जी को मानने वाला भी था। वह कहने लगा कि नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो आप मुझे इस मूर्ति को दे दो। पैसों की आप बिल्कुल चिंता मत करना, कोई बात नहीं, पैसे नहीं हैं तो यह मूर्ति ही ले लेता हूँ। दोस्तों, सेवाराम ने बड़ी ही जल्दी से गले में पड़े हुए पुराने कपड़े से ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर के वहां से चल पड़े। बुढ़िया दूर तक उनको देखती रही और आशीर्वाद दे रही थी, कह रही थी कि भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेंगे और तुम्हारे पास इतना धन होगा, आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी बरकत करेंगे। इस तरह से वह आशीर्वाद दे रही थी जब तक कि वह दोनों उनकी आंखों से ओझल नहीं हुए। ठाकुर जी का ऐसा ही चमत्कार हुआ। अब धीरे धीरे दोनों की कमाई
अधिक होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल को खरीद लिया था दोस्तों, और साइकिल पर भगवान को आगे एक टोकरी में रख करके टांग लेते हैं, पोटली पीछे रख लेते हैं जो इसमें कपड़े थे। इसी तरह से जब नगर में भ्रमण करते तो उनकी ज़्यादा बिक्री होने लगी। उस ज़्यादा जब बिक्री होने लगी तो उन्होंने उस बुढ़िया को ही धन्यवाद दिया और भगवान को ही अपना आगे बढ़ने का पात्र समझा। उनके पास अच्छा पैसा हो गया और उन्होंने एक दुकान को किराए पर ले लिया दोस्तों, और वहीं ठाकुर जी की उस मूर्ति को स्थापित कर दिया और ठाकुर जी को लेकर के सुंदर सा आसन बनवा दिया। शुभ मुहूर्त निकाल करके उन्हें उस दुकान में रख दिया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बहुत ही बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें और कपड़े की बड़ी बड़ी मीलें हो गई थीं। एक दिन की बात है कि मोतीलाल सेवाराम से कहता है कि देखो, हमारे पास सब कुछ यह हम दोनों की मेहनत का फल है। दोस्तों, हम दोनों लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सेवाराम कहने लगा, नहीं नहीं भैया, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि मेहनत तो हम बहुत दिन करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी किस्मत तो तभी बदली जब ठाकुर जी की इस मूर्ति को हमने अपने पास रख लिया, उस बुढ़िया से पाया और अपने काम में इस तरह से बातें करते हुए वे दोनों लग गए। एक दिन की बात है कि सेवाराम की कुछ तबीयत खराब हो गई, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर में आया तो मोतीलाल कहने लगा, अरे दोस्त, आज तुम बहुत देर से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल भी गुजरता नहीं है, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। सेवाराम हंसकर के कहने लगा, अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करते हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हमारे जो ठाकुर जी हैं ना, उन्हें तो मैं देख करके रोज जाता हूँ, और यदि मैं नहीं रहूँगा तो ये ठाकुर जी हैं, यही सब संभाल लेंगे। दोस्तों, इतना कहकर के सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफी दूर ले लिया था। अब दोनों ही महल नुमा घर में रहने लगे थे। बड़ी आलीशान हवेली सी थी, और उन दोनों के शादी होने के बाद बच्चों को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के भी 2 लड़के थे, दोनों की शादी कर दी थी, और मोतीलाल का एक लड़का था और एक लड़की थी। मोतीलाल ने अभी एक लड़के की शादी की थी और अपनी लड़की की शादी करना था। उसको थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर कुछ दिनों से थोड़ी देर से ही आने लगा। एक दिन वह मोतीलाल से कहने लगा, अब तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती क्या, मैं थोड़ी देर से आ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, हाँ भैया, तुम जरूर देर से चले आओ, लेकिन आया करो, क्योंकि बिना तुम्हारे हमारा इस दुकान पर एक पल भी मन नहीं लगता। इस तरह से दिन बीत रहे थे दोस्तों। फिर एक दिन की बात है कि सेवाराम बड़ी ही देर में दोपहर में करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसकी चाल चमक में एक अजीब सी मस्ती थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। वह आकर के गद्दी पर बैठ गया और मोतीलाल ने कहा कि भैया, आज तो तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा, भैया, ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से बस मैं केवल इतनी ही देर में आया करूँगा, क्योंकि मुझे आते आते बड़ी देर हो जाती है, तबीयत ठीक रहती नहीं है, इसलिए आने में मुझे विलम्ब होगा।
और मैं पहले चला भी जाया करूँगा, तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जिस तरह से तुम्हारी इच्छा हो वैसे ही तुम कर सकते हो। अब तो सेवाराम रोज उसी समय पर दुकान को आता और अपने बताए हुए समय पर ही शाम को जल्दी घर को अपने वापस लौट जाता। दोस्तों, लेकिन उसकी शकल को देख करके ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी भी बीमार है, लेकिन मोतीलाल को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह जो उसका दोस्त है यह कभी उसे झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से वह कभी भी पीछे नहीं हट सकता है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि मोतीलाल की बेटी की शादी तय हो गई। वह शादी का निमंत्रण कार्ड देने के लिए सेवाराम के घर गया। जाकर के उसको उसने बड़ा ही बेटा सेवाराम की पत्नी सब तो नाराज, उसके वह बेटा सेवाराम की पत्नी सब तो नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। सेवाराम को जब उसने नहीं देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा कि भाभी, सेवाराम जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्या वो कहीं चले गए हैं? दोस्तों, उसकी पत्नी एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, क्या आप कह रहे हो? तभी वहाँ उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे कि काका जी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, या हमारे साथ तुम कैसा मजाक कर रहे हो? इस तरह का मजाक आपको तो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मोतीलाल उनकी बात सुन करके कहने लगा, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो मैंने अपने प्रिय दोस्त के बारे में, ऐसा कौन सी बात मैंने कह दी जो तुम लोगों को वह प्रिय नहीं लगी है? बताइए, क्या बात है? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? क्या अंदर आराम कर रहा है? दोस्तों, वो पूछता है, मैं खुद जाकर के उससे मिलकर के आता हूँ। मोतीलाल उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको भी नजर नहीं आया। तभी अचानक से उसकी नजर उसके कमरे में सेवाराम की फोटो पर पड़ी। वह एकदम से हैरान हो गया और सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ कहने लगा, अरे भाभी जी, यह क्या आपने सेवाराम की तस्वीर पर फूल का हार क्यों चढ़ाया हुआ है? सेवाराम की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वह आंसू भर कर के बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसी मजाक करेंगे। मोतीलाल को उसकी बात सुनकर के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहती है। तभी सेवाराम का बेटा कहने लगा, काका जी, आपको नहीं पता, पिताजी को गुजरे हुए करीब 8 महीने हो चुके हैं। मोतीलाल को तो ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने बिजली का करंट लगा दिया हो। दोस्तों, एकदम से वह थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और कहने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है? हर रोज वह तो दुकान पर आता है, बीमार होने के कारण वह देर से आता है और आराम को जल्दी ही चला जाता है। आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी पत्नी कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो? आप ही तो हर महीने उसके हिस्से का मुनाफा हमारे घर देकर के जाते हैं। 8 महीने से तो आप हमें दोगुना मुनाफा देकर के जा रहे हो। मोतीलाल को तो अब उसका सर चकरा गया। वह सोच रहा था, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? उसने कहा, मैं तो कभी आया भी नहीं हूँ, 8 महीने हो गए, क्या मामला है? तभी उसको सेवाराम की कही बात याद आ गई कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे हर है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, वह आएंगे। मोतीलाल को यह बात याद आई तो वह जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगा।
दोस्तों वह कहने लगा कि हे ठाकुर जी, हे हरे, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान सम्मान रखते हैं। ठाकुर जी, आप अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, उनका कितना मान सम्मान रखते हैं, जो कि अपने विश्वास के समय भी मंदिर के पट जब बंद होते हैं और जब शाम को खुलते हैं और आप अपने भक्तों के शब्दों को मान रखने के लिए ही मेरे हर आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर के बैठते थे और अपने भक्त के लिए काम करते थे। इतना कहकर के वह फूट फूट करके रोने लगा। दोस्तों वह कहने लगा कि ठाकुर जी, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। सारी जिंदगी नोट गिनने में मैंने लगा दिया। असली भक्ति तो सेवा राम की थी, आपको वह प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप स्वयं उसका काम कर रहे हैं और उसके हिस्से का जो भी नफा मुनाफा होता है वह भी उसके घर मेरे रूप में आप आकर के पहुंचा रहे हैं। इतना कह कर के वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर, जहां पर ठाकुर जी जिस गद्दी पर जाकर के बैठे थे वह अपने चरण रखते थे, वहां पर जाकर के गद्दी को अपनी आंखों से मोह से चूमता हुआ, चरणों में लेटता हुआ रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। दोस्तों ठाकुर जी तो हमारे ऐसे हैं, सेवा राम को उन पर विश्वास था कि मैं ना रहूँगा तो हमारे ठाकुर जी रहेंगे। वह वहीं जो भी मेरा काम है वह सब मेरा काम करेंगे, इतना विश्वास था उसे। हे प्रभु, आपने उसके विश्वास को सत्य कर दिया। आपने अपने भक्त की लाज रख लिया और मुझे आज तक पता भी नहीं होने दिया कि मेरा मित्र बीमार था। दोस्तों ठाकुर जी की ऐसी कृपा की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमें भगवान से आस्था रखनी चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है जो हमारा कार्य हमारे द्वारा या अन्य किसी के द्वारा नहीं होता है वो हमारे ठाकुर जी अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।